तुम सोच रहे हो तुम अकेले हो अपने प्रॉब्लम में, और यहाँ पे अचानक तुमको सुसु आ जाती है। तुम्हारी चड्डी तुमसे उधार मांगे, तुम्हें ही दो बातें सुना के चली जाए। तो भाई मैं है ना एक दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। मतलब वही घर की चिंता और काम का स्ट्रेस, ऊपर से वो लड़की जिसको मैं जेन्युइनली पसंद करता था, तो उसका एक दिन फोन आया। बोलती है, करण यू नो व्हाट, आई डोंट नो हाउ टू टेल यू। मैंने मुंह से बोल, और तो कैसे, तो बोलती है एक्चुअली वी नीड टू टॉक। मैंने बोला भाई फिर से। मैंने बोला ठीक है, और ऑप्शन ही क्या है। तो भाई साहब फ़ोन काट के 3 दिन गायब। मतलब भाई साहब दिमाग में मेरे ना हड़ताल मची हुई थी। मतलब वही था कि अपने इमोशन का डाटा कहीं पे डंप करना था। वो होता है ना, तुम किसी इमरजेंसी मीटिंग में हो, वहाँ पे बॉस तुम्हें प्रेजेंटेशन दे रहा है और यहाँ पे अचानक तुमको सुसु आ जाती है। अब तुम ना बॉस पे फोकस कर सकते हो ना सुसु जा सकते हो। उस वक्त गोल्ड ब्लैडर पे जो प्रेशर पड़ता है वही प्रेशर मेरे दिमाग पे था। तो भाई साहब मैंने बहुत सोचा कहाँ पे बोलूँ, किसको बोलूँ किसको बोलूँ किसको बोलूँ। कॉलेज का फ्रेंड, नहीं यार वो तो जज करता है बहुत। किसको बोलूँ, ऑफिस का फ्रेंड, नहीं यार उसके पास टाइम ही नहीं होता यार। मैंने बोला किसको बोलूँ, सोसाइटी के फ्रेंड, नहीं यार वो भी काहे का दोस्त हुआ। अब तुम ही बताओ, वो भी कोई दोस्त हुआ जो पिज़्ज़ा का आखिरी स्लाइस तुमसे छीन के ना खाए और उसका शेयर टाइम टू टाइम तुम्हें दे दे। वो काहे का घंटे का दोस्त हुआ। दोस्त तो वो हुआ जो तुम्हारी चड्डी तुमसे उधार मांगे, तुम्हें ही दो बातें सुना के चली जाए। ठीक है, तो मैंने बहुत सोचा यार किसको सुनाऊँ, किसको बुलाऊँ। फिर याद आया, अरे कचरा निकालने के लिए तो कचरे के डब्बे के पास जाना पड़ेगा। फिर मैं गया अपने स्कूल के दोस्त सोनू के पास। भाई साहब एकदम क्लासिक हरियाणवी बंदा। मतलब वो पैदा हुआ था ना तो डॉक्टर ने बोला था बधाई हो, आपको लड़का नहीं आपको भाई पैदा हुआ है, भाई। भाई साहब मैंने सोनू के बारे में बहुत सोचा। मतलब है ना, भगवान हर किसी को है ना जिंदगी में एक चूतिया तो गिफ्ट करता ही है। सोनू मेरी जिंदगी में वो चूतिया था। उसको देख के है ना ठरक भी एक बार को शर्मा जाए। उसके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ एक ही चीज चलती रहती थी। अब जितने भी लौंडे इस वीडियो को देख रहे हैं ना वो समझ जाएंगे किस बारे में बात कर रहा हूँ। भाई साहब वो पॉर्न वीडियो स्कूल में स्मगल किया करता था दोस्तों को और उससे पैसे कमाता था। अब ऐसी कोई पूरी दुनिया जहान में वीडियो नहीं होगी जो उसके पास ना मिल जाए। एक बार तो पॉर्न स्टार भी उसके पास आके कहे, अरे ये कौन सी वीडियो है, इसमें तो मैंने काम ही नहीं किया, इसके पास कहाँ से आ गई। तो भाई मैं लगाता हूँ उसको फोन, तो वो उठाता है और बोलता है, अरे भाई क्या हाल चाल, सब बढ़िया। मैंने बोला भाई यार मूड थोड़ा ऑफ सा लग रहा है, लाइफ अजीब सी हो गई है। तो मुझे बोलता है, अरे तो क्या हो गया, मस्टरबेट कर लेना। मैंने बोला वाह, क्या मैच्योरिटी से इसने तो सिचुएशन को संभाला है। क्या करूं मैं इस जानवर का, मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब मैं उस वक्त भगवान से इच्छा करने लगा, भगवान अगले जन्म से पहले है ना 2-3 बार तेल में ज्यादा तल देना, मगर सोनू जैसा दोस्त मत देना। मैंने बोला भाई मैं लाइफ प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ बहन चोद। तो वो साइलेंट हो गया और कुछ देर बाद बोलता है, देख भाई तू है ना बैंड चोद मत बुला कर। मैंने बोला भाई तू छोड़ यार, तेरा हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो बोलता है, अरे भाई तू काय को टेंशन ले रहा है, मैं अपनी सुनाऊं। भाई 2 दिन पहले ना मुझे कांटा काट गया था पैर में, नया चिल्ला भी लगवाया था तो भी। मैंने बोला भाई मैं डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, डिप्रेशन की। तो बोलता है अब तो क्या हो गया, और मैं अपने पेड़ की बात कर रहा हूँ। भाई दुख तो सबको हो गया ना, अभी छोटा होवे कि बड़ा, लगता तो सबको ही एक जैसा। भाई साहब उसके बाद वो अपने पैर के कांटे की कहानी में इतना इन्वॉल्व हो गया कि जैसे वो कांटा उसकी लाइफ का विलन हो। मुझे बोलता है भाई 2 दिन पहले मैं जब साइकिल से जा रहा था ना, तब मेरे पैर में कांटा लगा और मुझे तो लगा भाई साहब मेरी जिंदगी वहीं पे खत्म हो गई। मैंने बोला भाई तुझे मेरे दिल का कांटा नहीं दिखाई दे रहा है, तू अपने पैर के कांटे पे टेड टॉक दे रहा है। ये तो वही सिचुएशन होगी। मतलब आप किसी को अपने ब्रेकअप की कहानी सुनाने जाओ और सामने वाला तुमसे पूछ ले, भाई तूने गोला खाया है क्या कभी। मैंने बोला भाई यहाँ पे जिंदगी मुझे चूस के पूरा फेंक रही है, तुझे गोले की पड़ी है। तब मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि सोनू मेरी बात सुनेगा, पर उसके खुद के पैर में कांटा था। और सच कहूँ ना, हम सबके अपने अपने कांटे होते हैं, किसी का छोटा किसी का बड़ा, हर कोई अपने कांटे का दर्द सह रहा है। तुम्हें लग रहा है तुम्हारी जिंदगी खराब है, सामने वाले की बर्बाद है भाई साहब। और सोनू का तो अलग ही स्वेग था। मुझे बोलता है भाई देख मेरे पैर का कांटा ठीक हो गया ना तो मैं तेरी पूरी कहानी सुनूंगा, ठीक है। तब तक के लिए तू एक काम कर, तू अरिजीत सिंह सुन ले। मैंने बोला भाई डिप्रेशन का इलाज अरिजीत सिंह है। तो मुझे बोलता है देख भाई मेरे कांटे का इलाज सुना है, सारा हो जाए शायद, ट्राई करके देख ले, बुरा ही क्या है, ठीक है
चल फ़ोन रख। उसके बाद मैं फ़ोन रख के सो गया। अब क्योंकि अगले दिन ऑफिस भी तो जाना था। अब मिडिल क्लास लड़कों का डिप्रेशन सुबह होते होते काम पे पहुंचने का स्ट्रेस कब बन जाता है पता ही नहीं चलता, और शाम होते होते तनख्वाह के इंतज़ार में कब बदल जाता है वो भी पता नहीं चलता, ताकि अगले महीने फिर से वही टेंशन EMI के साथ गिफ्ट रैप करके मिल सके। फिर 2 दिन बाद सोनू का कॉल आया और मुझे बोलता है, हाँ वही बता, मेरा कांटा तो निकल गया, अब बता किसने ब्लॉक लूक किया है तुझे। अब भाई साहब मुझे अपने डिप्रेशन से ज़्यादा उसके कांटे की ज़्यादा पड़ी थी, तो मैंने पूछ लिया, भाई तेरा कांटा निकला कैसे? तो मुझे बोलता है, देख भाई सिंपल है भाई, ज़िंदगी में 2 चीज़ें अपने आप निकल जाती है, कांटा और कुछ लोग, बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, समझा। उस दिन मुझे पता चला भाई साहब कीचड़ में भी कमल खिल सकता है। पर सच में उसने है ना एक डीप लेसन दे दिया था। हर किसी के जूते में ना अपना कुछ ना कुछ कांटा होता है, और जब तक वो कांटा है तब तक वो तुम्हारा दर्द फुल टाइम सुन ही नहीं पाएगा। इसलिए अपने प्रॉब्लम का वेट सिर्फ दूसरों पे मत डालो, थोड़ा खुद भी संभालो, थोड़ा उनका भी सुन डालो, ठीक है।